हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सारे बच्चे। कल जो पढ़ाया था वो समझ में आया या नहीं आया? आपने कुछ रिप्लाई नहीं दिया किसी भी बच्चे ने। चलो ठीक है, अपन उसके आगे अब पढ़ना शुरू करते हैं। कल अपन ने शून्य कोटि की अभिक्रिया तक पढ़ लिया था और उसका एक एग्जाम्पल भी मैंने करवा दिया था। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया में मैंने बताया था कि अभिक्रिया का वेग अगर अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती होता है तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया में क्या हो जाएगा कि अभिक्रिया का वेग अगर अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है तो वो क्या कहलाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अब जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए कोई प्रोडक्ट है, ए कोई रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। अब स्टार्टिंग में अपन जो है ना अभिकारक की सांद्रता लेते हैं ए, स्मॉल ए। और स्टार्टिंग में जब t बराबर 0 समय होता है तब प्रोडक्ट तो बनता ही नहीं है, शुरू है अभिक्रिया, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट क्या है हमारा, 0। ठीक है, अब t समय पर हमने एक फिक्स टाइम ले लिया कि t समय के ऊपर और जो सांद्रता है उसमें हमने मान लिया कि x प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसमें a माइनस में x तो क्या बचेगा, रिएक्टेंट बचेगा, यानी कि a में से x क्या हो गया, कम हो गया और बन क्या गया, x प्रोडक्ट बन गया। अब इसका मतलब है कि जो ए अभिकारक है उसकी प्रारंभिक सांद्रता t बराबर 0 समय के ऊपर और कितनी है, a है। ठीक है, तो t समय के बाद में वो घटकर कितनी हो जाती है, a माइनस एक्स रह जाती है और x मोल पर लीटर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, उत्पाद प्राप्त हो जाता है। अब अपन लगाते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, जो हमने पढ़ा था किसमें, 11th क्लास में। उसके अकॉर्डिंग अब इस अभिक्रिया का अपन क्या लिखेंगे, वेग लिखेंगे। माइनस का डी अपॉन में डी टी लिख सकते हैं या अपन डी एक्स अपॉन में डी टी, वो समानुपाती है किसके, टी समय पर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगा। यानी कि a माइनस एक्स की, ये पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, a माइनस एक्स, और इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1 नाम। डी एक्स अपॉन में डी टी, समानुपाती का साइन हटाएंगे तो बराबर क्या आएगा, k1 a माइनस एक्स के जी, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। k1 क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसमें हमने क्या लगाया था, 0 लगाया था, वो थी शून्य कोटि की अभिक्रिया। k1 क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इसको बोलेंगे वेग स्थिरांक, और जो समीकरण नंबर 2 है उसको अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बोलेंगे अवकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण। अब अपन इसके लिए समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे। अब जो हमारी समीकरण नंबर 2 है ना उसका अपन क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, डी एक्स अपॉन में डी टी बराबर में k1 और a माइनस में x। अब dt को इस तरफ ले जाएंगे, x वालों को क्या करेंगे, एक तरफ ले आएंगे, तो dx अपॉन में a माइनस एक्स बराबर में क्या आ जाएगा, k1 dt। दोनों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, dx अपॉन में a माइनस एक्स k1 dt। अब जैसे मैथ के स्टूडेंट को पता है कि dx अपॉन में x का अगर समाकलन करते हैं ना, 1 अपॉन एक्स का समाकलन जो होता है वो माइनस का log x होता है, यानी कि माइनस का ln x। केमिस्ट्री में अपन ln लगाते हैं पहले, तो माइनस का ln x। तो x जैसे dx अपॉन में x था ना, तो उसका समाकलन हुआ माइनस का ln x। x की जगह हमारे पास क्या है, a माइनस एक्स, तो समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का ln a माइनस में x बराबर k1 का समाकलन होता नहीं है, dt का समाकलन क्या, t प्लस में c क्या है, एक समाकलन नियतांक या समाकलन स्थिरांक अपन इसको बोलते हैं। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3 नाम। अब अपन क्या करेंगे, इस पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने लिया कि t बराबर क्या है, 0 समय पे, t बराबर 0 समय और x बराबर उस टाइम क्या रहता है, 0 रहता है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 के अंदर ये दोनों कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। t की जगह भी क्या रख दें, 0, x की जगह भी क्या रख दें, 0। देखो इस x की जगह अगर 0 रखेंगे, माइनस का ln a माइनस में x की जगह क्या रखा मैंने, 0 रखा, बराबर k1 इस t की जगह भी क्या रखा है मैंने, गुणा में 0 प्लस में c। तो ln माइनस का ln a में से 0 गया, a बचा, माइनस का ln a बराबर k1 को 0 से गुणा करेंगे 0 और c, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का ln a। अब इस c की वैल्यू जो है ना वो समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 3 में रख देंगे। रखते हैं, माइनस का ln a माइनस एक्स बराबर k1 t माइनस का c की जगह क्या रखेंगे, ln a। अब
एल एन वालों को है ना अपन एक तरफ कर लेते हैं, जैसे कि इसको मैं इधर लेके जाऊंगी तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो एल एन ए माइनस एक्स बराबर में के वन टी इस तरफ ले आई मैं, एल एन ए माइनस का एल एन ए माइनस एक्स। अब देखो जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है log m माइनस में log n, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, log m बटे में n लिख सकते हैं। वैसे ही अपन इसको क्या लिखेंगे, एल एन ए बटे में ए माइनस में एक्स के वन टी बराबर एल एन को हटाएंगे, एल एन को हटाते हैं तो आपको पता है क्या लगाते हैं 2.303 और log ए अपॉन में ए माइनस में एक्स। K1 को यहीं रखते हैं, टी को नीचे ले जाते हैं, 2.303 बटे में टी log ए अपॉन में ए माइनस में एक्स, समीकरण नंबर 4। समीकरण जो 4 है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमेशा प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में क्वेश्चन हमेशा आता है। या तो इसके लिए न्यूमेरिकल्स आ जाता है या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। तो उस टाइम आपको जहाँ स्टार्टिंग से मैंने करवाया वहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करना है, पूरा अप्लाई करना है। अब अपन करते हैं इसका आलेखी निरूपण, जैसे उसमें किया था। आलेखी निरूपण यानी कि इसका ग्राफ बनाएंगे। तो हमारे पास समीकरण है K1 2.303 टी log ए अपॉन में ए माइनस एक्स, या अपन टी को ले लेते हैं इस तरफ 2.303 अपॉन में K1 log ए अपॉन में ए माइनस एक्स, है ना। या फिर अपन ये कर सकते हैं कि जैसे कि log ए अपॉन में ए माइनस एक्स को एक तरफ ले लेते हैं और K1 को इस तरफ लेके जाते हैं, तो K1 टी 2.303। अब अपन ग्राफ खींचते हैं, log ए बटे में ए माइनस एक्स और टी के बीच में अपन क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। टी के बीच में क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है जो कि मूल बिंदु से निकलती है और इसका ढाल जो होता है ना वो K1 बटे में 2.303 के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा, ये इसकी सांद्रता है और टी समय है और ये एक मूल बिंदु से होकर क्या निकलती है, एक सीधी रेखा निकलती है जिसका जो ढाल है वो क्या है, K1 अपॉन में 2.303 के क्या होता है, बराबर होता है। अब अपन करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल जैसे आपको पता है कि किसी भी रिएक्टेंट को आधा विघटित होने में जितना टाइम लगता है वो उसका क्या कहलाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। तो अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता हमने ए मानी है उसको a/2 होने में जो लगने वाला टाइम होता है वो क्या कहलाएगा, अर्ध आयुकाल कहलाएगा। चलो टी बराबर 2.303 बटे में K1 log ए अपॉन में ए माइनस में एक्स। टी की जगह क्या रखेंगे, टी हाफ, और ए जो है, जो एक्स जो है वो कितना रहेगा, a/2 रहेगा, a/2 रहेगा। तो समीकरण में रखते हैं टी हाफ बराबर 2.303 K1 log ए बटे में ए माइनस में ए बटे 2। टी हाफ बराबर 2.303 K1 log ए, नीचे वाले का अपन क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 2a माइनस में a और ये नीचे में 2। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 जो है ना वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और नीचे 2a में से a जाएगा तो क्या बचेगा, a बचेगा। तो a बचेगा तो a से a क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और क्या बचता है, log 2। तो टी हाफ बराबर में 2.303 अब बटे में K1 log 2। log 2 की वैल्यू जो है वो आपको याद रखनी है, log 2 बराबर में होता है 0.3010। ठीक है, ये याद रखनी है आपको वैल्यू। तो टी हाफ बराबर क्या आ जाएगा, 2.303 बटे में K1 गुणा में 0.3010। अब 0.3010 को अगर 2.303 से गुणा करते हैं ना तो उसकी वैल्यू आती है 0.693। तो टी हाफ बराबर क्या आ जाता है, 0.693 बटे में K1 और इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। अब ये जो समीकरण आई, 5 दिया है, ये जो समीकरण आई है टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन में K1 समीकरण नंबर 5, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की समीकरण कहलाती है। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, प्लस इस पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए। अब इसके अंदर एक टॉपिक और है, अंतराल समीकरण। अंतराल समीकरण जो है ना वो कब निकाला जाता है, जब अपने को रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता अपने को पता नहीं है। प्रारंभिक सांद्रता हमें पता नहीं है हमने कितना लिया है,
तो उस टाइम जो वेग नियतांक होता है के, वेग नियतांक क्या होता है, के, वेग स्थिरांक पता है के होता है, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंतराल समीकरण का यूज करते हैं। तो अगर रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता अपने को पता नहीं है तो वेग नियतांक के निर्धारण के लिए क्या निकालते हैं, अंतराल समीकरण का यूज करते हैं। अब इसके लिए देखो, हमने मान लिया कि एक समय है t1 और एक समय है t2, दो अलग अलग हमने क्या ले लिए, समय ले लिए। तो अलग अलग समय पे जो रिएक्टेंट है ना, उसको भी हमने क्या ले लिया कि x1 और x2 मात्राएं जो हैं वो अपघटित हो चुकी हैं, मतलब a में से एक बार निकल चुका है x1 और एक बार निकल चुका है क्या, x2। तो अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया लगाएंगे यहाँ पे। t1 बराबर में 2.303 अपॉन में k1 log a अपॉन में a माइनस में x1, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1 नाम। दूसरी समीकरण t2 बराबर 2.303 बटे में k1 log a बटे में a माइनस में, इसको दे दिया x2, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से क्या करेंगे, एक को घटाएंगे। समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो t2 माइनस में t1, t2 की वैल्यू क्या है, 2.303 बटे में k1 log a बटे में a माइनस x2। t1 की वैल्यू क्या है सॉरी माइनस में 2.303 बटे में k1 log a बटे में a माइनस में x1। t2 माइनस में t1, 2.303 k1 दोनों में कॉमन है इसलिए बाहर ले लिया, log a बटे में a माइनस x2 माइनस log a बटे में a माइनस में x1। अब वही मैथ वाला फॉर्मूला log m माइनस में log n लगाएंगे, log m बटे में n, ये वाला log m, इसको log n मान लिया और क्या हो जाएगा, दोनों डिवाइडेशन में आ जाएगा, log a बटे में a माइनस x2, इसको नीचे लेंगे a और a माइनस x2 x1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, t2 माइनस में t1 बराबर में 2.303 बटे में k1 log a माइनस में x1 अपॉन में a माइनस में x2। ये जो समीकरण है इसके ऊपर कई बार आपको न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, कई बार इसका प्रश्न क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बताया। बाकी इसके बारे में कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया कि अंतराल समीकरण लिखो, इसके ऊपर हमेशा और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये, इसलिए मैंने इसको बता दिया। और मैं आपको ये पेज भेज देती हूँ, राइट डाउन करते रहना और साथ साथ में इसको रिपीट करते रहना, ठीक है। और अगर कोई किसी को भी कोई डाउट है ना तो वो आप पूछ लेना, जो समझ में नहीं आया, जहाँ से समझ में नहीं आया आप मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।